नमस्कार मित्रों। मेरी अगली कविता है 21 दिन लॉकबंदी के। इतना तो तय है अगर जीवित बचे तो बता पाएंगे। इतना तो तय है अगर जीवित बचे तो बता पाएंगे मुस्तकबिल सयानों को कि बंद होता भारत हमने भी देखा है। कि देखा है हमने हवाओं को जमते सतरंजी सड़कों के किनारे। कि देखा है हमने हवाओं को जमते सतरंजी सड़कों के किनारे शह मात्र की बाजी लगाते पेट के गड्ढों में जो विगत 21 दिनों से भूख से बिलबिला रहे थे। कि हमने देखे हैं लटकती छातियों के सूखते दूध का रूपांतरण होना। कि हमने देखे हैं लटकती छातियों के सूखते दूध का रूपांतरण होना कंकरों में दूध मुंहों के लिए अब जो झुंझुने का काम आ रहे थे। दूध मुंहों के लिए अब जो झुंझुने का काम आ रहे थे। इस बंदी के दौरान अपने ज़रूरतों को फुसलाने का यह बेसिक चैप्टर गर्भ में बैठे अभिमन्यु की तरह नहीं, ट्रैक्टर के पहिए पर बैठी उस औरत के पीठ से बंधे होने पर प्राप्त होता है जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था एक बार मदर इंडिया बताकर। कि हमने देखे हैं टमाटर और आलू कैसे बदलते हैं अपनी औकात। कि कल तक जिन्हें इरादतन थाली में छोड़ बड़े चाव से गोभी भिंडी को चुन लिया जाता था, जिन्हें इरादतन थाली में छोड़ बड़े चाव से गोभी और भिंडी को चुन लिया जाता था, अब उन्हें अदब से परोसा और एक्स्ट्रा डिमांड पर उनकी गुणवत्ता और संक्षेप में ग्रहण करने के उसके फायदे बताए जा रहे थे। कि हमने देखे हैं हाथ मांजने वाले साबुनों और सैनिटाइजरों के बदलते भाग्य। कि हमने देखे हैं हाथ मांजने वाले सैनिटाइजरों और साबुनों के बदलते भाग्य। उपेक्षित रहते थे जो कभी गुसल खाने के पायदानों के नज़दीक काई लगी साबुनदानी या तख्तों के दलदली में कराहते। उपेक्षित रहते थे जो कभी गुसल खाने के पायदानों के नज़दीक काई लगी साबुनदानी या तख्तों के दलदली में कराहते। कि नहाने का साबुन समझ मात्र छू लेना भी जिनको समझा जाता था पाप। कि महज 21 दिनों ने धरातल पर उतार फेंकी है रुपयों की हनक, और हनक उसकी तस्वीर की बटुए में पड़ी जो मेरी तकदीर थी। कि सत्ता का हस्तांतरण हो चुका था, अब तस्वीरों की जगह टिश्यू पेपरों और सैनिटाइजरों ने संभाल ली है कमान हर हाइनेस लेडी कोरोना के स्वार्थ। कि हमने देखे हैं इस लॉकबंदी को 47 की याद दिलाते, अपने घोंसलों को पलायन करते अपने ही घोंसलों से कंधे पे लादे बीवी की लाज माता का दूध और हाथों में थामे लड़खड़ाते भविष्य की थकी मांदी पुतलियों से चिपके चंद सपने बुदबुदाते कुछ पक्षियों को जो सिस्टम के द्वारा बांटे जाने वाले रोटियों की गिनती के सिवा और कुछ भी नहीं। ईश्वर को मानने वालों का सीना गर्व, ईश्वर को मानने वालों का सीना गर्व और न मानने वालों की सांसें दोनों फूल रही हैं आज। और फूलने का यह क्रम एक एक रंग चुराने के जुगत में आउट और नॉट आउट के कगार पर खड़े थर्ड अंपायर को बेबसी से देखते उन बल्लेबाजों की तरह हो गई हैं जिन्हें बमुश्किल मिला था मौका आज 5वें टेस्ट में राहुल द्रविड़ के गत 4 मैचों में तबातोड़ सेंचुरियां लगाने के पश्चात। कि जिंदगी का कैरियर भी लेडी कोरोना के उंगलियों पे आज टिका है। न जाने थर्ड अंपायर कब उंगली उठा किसे आउट करार दे बुला ले पेवेलियन में। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कितनी आवश्यकता कितना आविष्कार हमारे मार्गदर्शक मंडल तय नहीं कर पाए हैं अभी तक। देर से सही टीवी चैनलों का डिबेट मानव मानसिकता से पलायन होती मानव बौद्धिकता पे आकर अटक गई है। बहुत दुख और कुछ खुशी का माहौल कदम मिलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति के संतुलन का ट्रेलर तो नहीं, टीजर जरूर दिख रही है आज। वायु प्रदूषण का ग्राफ लगभग 0 होने को है, संसाधनों का दोहन अधूरे होने को है, राहु का संक्रमण काल पूरे रवानी पर है,
लंबी पारी से सबको हैरान कर देने वाली लेडी कोरोना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पर है। जनधन खाते फिर सरकारी अनुदानों से लबालब होने को है। शायद प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की समझ अब सबको आने लगी है। संदेहास्पद दृष्टि से जिन्हें देखा गया था इस योजना के शिलान्यास के दौरान कि जिंदगी भी अब स्कोर बोर्ड की तरह रन प्रति ओवर से रन प्रति बॉल लगने लगी है इस बंदी के दौरान। और हम सभी व्यस्त हैं मोबाइलों में ऐप डाउनलोड कर करो ना क्या करना क्या ना करना रिकॉर्ड करने में। अगर अनावश्यकता ही विनाश की जननी है, अगर अनावश्यकता ही विनाश की जननी है तो फिर पिता कौन है? हम सब व्यस्त हैं ढूंढने में इस लॉकबंदी के दौरान धन्यवाद।